नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने अंकेक्षण क्या है, ऑडिट क्या है, इसके बारे में बात किया था पिछले वीडियो में, और आज हम बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट के एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको ऐसे बताना चाहूँगा, बिल्कुल उस तरह जैसे आपने सबने टेंथ एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे थे तो कई तरह टेस्ट दिए होंगे। शायद ग्रेजुएशन की तैयारी करने में भी हमारे टीचर लोग कई बार टेस्ट लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये अंकेक्षण को आप इस तरह से ही समझ सकते हैं, जैसे कि टेस्ट, जब हम टेस्ट देते हैं तो हमको टेस्ट जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए और जितना उपयोगी साबित होता है हमारे तैयारी के लिए, बिल्कुल भी ऑडिट उसी तरह है, अंकेक्षण उसी तरह है। आपको मैं बता दूं, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी इसकी महत्वता को देखते हुए इन्हें कंपनियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। ये कानून है कि उनको खाता रखना होता है और उसका ऑडिट कराना होता है, ताकि हर पक्ष उस पर भरोसा कर सके। और एकांकी और साझेदारी व्यापार के लिए ये तो कानून तो नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी वो लोग ऑडिट करते हैं। कानून नहीं है फिर भी करते हैं, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट होता है, फिर भी वो करते हैं। इससे आप इसके महत्व को समझिए कि कितना ज़रूरी ये है। आप ऐसे समझिए कि जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें आपको स्कोर दिखता रहता है। गेम के जो मेन डिस्प्ले होता है वहाँ स्कोर दिखता है, उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आप किस लेवल पे अभी चल रहे हैं, आप कितना, अगर आप कार रेसिंग खेल रहे हैं तो आप कितने नंबर पे हैं, वो देखते हैं। और उसके साथ जब आप खेलते हैं तो वो उसमें आप इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। ठीक है, आपको नंबर दिखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ऑडिट में ये आपको पता चलेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह से चल रहा है, अभी किस स्टेज पे पहुंचा है, और उसको कैसे आप अप कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी कुछ जनरल एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर ऑडिट हो गई, किसी भी बिजनेस का जो पुस्तक जिस पर आप नोटिस करते हैं, अगर वो उसका ऑडिट हो गया, इट मीन्स कि आप यह मान सकते हैं कि वो पूर्ण शुद्ध है, पूरा एकदम क्या है, प्योर है, उसमें कोई गलतियां नहीं है और कोई भी एंट्री छूटी नहीं है। और कोई एंट्री छूट भी जाती है वो भी ऑडिट में क्या होता है, पकड़ में आ जाती है। तो आप उस पर रिलायबल कर सकते हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, इस पर कोई एंट्री नहीं छूटी है। अगर आपका जो बिजनेस है उसके खाते वही आकांक्षित हैं तो उस पर सारा जो बैंक है, उसके बाद आपको आयकर बिक्री कर समिति है, वो उस पर भरोसा करती है। इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर आप लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो वहाँ आपको आसानी से लोन मिल जाएगा अगर आपके खाते ऑडिट होते हैं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर नहीं मतलब सालाना बेसिस पे होते हैं। वैसे बड़ी कंपनियाँ 3 महीने के बेसिस पर भी करवाती है। ठीक है, और बैंक आपको लोन देंगे और आयकर बिक्री कर अधिकारी इस पर रिलायबल करेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा आपको कि जब कर निर्धारण होता है, हमारे हर साल में कर निर्धारण, असेसमेंट ईयर में कर निर्धारण करते हैं हम पिछले साल का, तो उसमें आपको आसानी से कर निर्धारण हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब उसमें परेशानी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारे खाता है वही है, वो ऑलरेडी ऑडिट किए गए हैं। और अगर दूसरी बात करें तो जिस तरह टेस्ट देने से क्या होता था, अगर हम लोग को पता होता था कि हम लोग को टेस्ट देना है किसी भी पेपर का, मतलब किसी क्या बोले चैप्टर का, तो हम उसको बेहतर तरीके से तैयार करते थे, हम एक्टिव हो जाते थे। उसी तरह ऑडिट का एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी कर्मचारी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीक़ा से काम करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का चिंता होगा कि एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा इसका जांच किया जाएगा और उस जांच में हमको ये बेहतर रिजल्ट दिखाना है। तो उसके लिए वो क्या होंगे, पूरी तत्परता के साथ काम करते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडिट जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, ये लाइन अगर आप एग्ज़ाम लिखिएगा तो ये लाइन निश्चित ही लिखिएगा। ऑडिट से ये डिसाइड होता है कि कौन सा व्यक्ति डिसऑनेस्ट है और कौन ऑनेस्ट है, यानी कि बेईमान और ईमानदार व्यक्ति के बीच भी एक लाइन खींचती है ऑडिट। इसमें जो भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनके कार्यों पर मुहर लगती है, बेईमान और ईमानदार व्यक्ति के बीच एक लाइन खींचने का काम करती है। ऑडिट के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपके कंपनी में कितना बेहतर काम कर रहे हैं और आपके लिए वो कितना ज़रूरी है, वो स्टाफ, वो कर्मचारी कितना ज़रूरी है। साथ ही अंकेक्षण का ये लाभ भी आपको मिलेगा, अगर आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, कभी भी फ्यूचर में करना चाहे, कोई बड़ा दूसरा बिजनेस डालना चाहे, अगर आप अपने बिजनेस को सेल करते हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन अगर आपके बिजनेस को खरीदेंगे
तो उससे पहले वो उस बिज़नेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, कैसे ये बिज़नेस चल रहा है, किस स्तर पे ये काम कर रहा है। और उसको जानने समझने के लिए वो आपका ऑडिटेड खाता मांगेंगे, वो अंकेक्षित खाता आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अंकेक्षित करवा रहे हैं तो आसानी से लोग ये डिफ़ाइन कर सकेंगे कि आपके कंपनी में उसको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और बेनिफिट की बात करें तो जब अगर आप एक बड़े कंपनी में काम करते हैं तो आप हर एक छोटे बड़े चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकते अगर आप इन्वेस्टर हैं अपने कंपनी के, तो क्योंकि सारा जो मैनेजमेंट होता है वो एक मैनेजर के हाथ में होता है, ठीक है। तो इस तरह के फील्ड में जो प्रबंधक होते हैं यानी कि मैनेजर्स होते हैं, वो अगर चाहे तो बहुत ही आसानी से वो गलत तरह से पैसे कमा सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स को धोखा दे सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर कानून का और अंकेक्षण का उनके ऊपर अंकुश लगा हुआ रहता है। अगर वो कोई किसी भी तरह की गलती करने की कोशिश करेंगे तो वो धरे जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे और बाद में उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि उससे क्या है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उस पर रिलायबल कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं आप ऑडिट खाता पे। और ये क्या करते हैं, आपको कर्मचारियों को, कर्मचारी नहीं मतलब कर्मचारी तो छोटे होते हैं, ऑब्वियसली मैनेजर्स जो है प्रबंधक, उनके हाथों में ये क्षमता होती है कि वो अगर चाहें तो वो बहुत गलत तरीक़े से पैसा कमा सकते हैं, उससे उनको रोका जाता है, उससे ऑडिट उनको रोकता है। और नेक्स्ट बात करें तो हम सब लोग चाहे हम कहीं कोई भी बिजनेस करें, इवन एक बाइक भी अगर हम खरीदते हैं तो उसको इंश्योर्ड करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं उसका, ताकि अगर इसमें हमको कोई तरह की क्षति हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें, ताकि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट लगा है उसको हम रिकवर कर सकें इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, ठीक है। तो हम उसको इंश्योर्ड करवाते हैं और उसमें कई तरह की, जब इंश्योरेंस का क्लेम करने का आवश्यकता होता है उसमें कई तरह की मतलब पॉलिसीज सामने आ जाती है और कई तरह का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ऑडिट आपको एक बहुत बेहतर काम कर सकता है। यहाँ पर जो ऑडिटेड खाते हैं आपके, उसके रहने से आप इजीली जो है मतलब बैंक बीमा, आप जो बीमा कंपनी से अपना जो इंश्योरेंस करवाए हुए हैं अपनी संपत्तियों का, अपने बिजनेस का, उसको रिकवर करने में आसानी होगी, क्योंकि बीमा कंपनियां यानी कि इंश्योरेंस कंपनियां भी ऑडिटेड खाता पर विश्वास करती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे गेम खेलते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप यहाँ हैं, ऐसे चल रहे हैं, इस मैदान पर भी है, आपसे 3 लोग आगे हैं, तो आप और भी एफर्ट लगाते हैं। उसी तरह जब खाता ऑडिट होता है तो उस समय में कंपनी का क्या प्रवृत्ति है, कितने गति के साथ कंपनी वृद्धि कर रही है, किन ब्रांचेज में हमको नुकसान हो रहा है और किन ब्रांचेज से हमको बेनिफिट हो रहा है, ये बात हम जान सकते हैं ऑडिटेड खाता के थ्रू। और ये जो है वो कंपनी को बूम करने में, कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होती है। इसीलिए ऑडिट महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें, देखिए बहुत सारा बेनिफिट है ऑडिट का। अब आप ऑडिट, आपका जब अकाउंट ऑडिट है तो आपके कंपनी में जो इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हैं तो उनको आप लाभांश बांट सकते हैं, उनको जो लाभ आपको प्राप्त हुआ उस लाभ को आपको कैसे वितरण करना है उसमें भी आपको मदद करती है। जी हाँ, लेकिन हाँ, लाभांश नीति वहाँ पर आपको है, लाभांश नीति का जो रूल है मार्केट को देखते हुए करना है, बहुत अधिक लाभांश नहीं दे सकते हैं आपको रेगुलर। अगर आप उस तरह के बिजनेस में हैं तभी आप रेगुलर दे सकते हैं, और आप उनके बिजनेस में हैं तो सिर्फ गर्मी में आप प्रोडक्शन करेंगे और ठंडी में आपको बिकेगा तो आप बराबर उसको नहीं दे सकते हैं। तो लाभांश नीति एक जगह है। उसके अलावा ऑडिट खातों से ही आपको आसानी होती है देने में, आप ये समझ सकते हैं कि कब डाउन मार्केट चल रही है, कब अप चल रही है, और उस हिसाब से आप लाभांश निर्धारित करने में आपको मदद करेगी। और लाभांश बांटने में ये बहुत ही अहम कड़ी और बहुत ही अहम मुद्दा, अहम ये रोल निभाती है। ये सारे एक नॉर्मल एडवांटेज थे, ये साधारण एडवांटेज जो सभी तरह होती है। अब अलग अलग तरह की बिजनेसेस में कैसे इसका एडवांटेज मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एकांकी कंपनियां जो होती है, एकांकी बिजनेस जो होते हैं, एकांकी व्यापार, उसके बारे में आज अब हम बात करते हैं कि उसमें ऑडिट से क्या फ़ायदा होता है। एकांकी व्यापार में मुख्यतः 2 फायदे हैं। पहला, ऑडिटेड खाते पर जो है न्यायपालिका भी भरोसा करती है। जी हाँ, आपके ऑडिटेड खाते पर न्यायपालिका भी भरोसा करती है, तो किसी तरह के मुकदमा में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एकांकी व्यापार जब विस्तृत होती है, जब बढ़ती है, तो आपको
कर्मचारी नियुक्त करने होते हैं, आपको अपने लिए लोग हायर करने होंगे, तो आप उनके विश्वसनीयता पर विश्वास कर सकते हैं ऑडिटेड खाता से। आप वो काम करेंगे और फिर आप खाता का ऑडिटेशन करवाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके विश्वास योग्य लोग, विश्वासजनक लोग हैं कि नहीं। और अब बात करते हैं साझेदारी फर्म के लिए। साझेदारी फर्म, इसमें तो ऑडिट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बिज़नेस में एक मालिक नहीं होते हैं, कई लोग मिलकर साझेदारी के साथ इस बिज़नेस को चलाते हैं। तो यहाँ पर भरोसा बहुत ज़रूरी है। और ये भरोसा बनेगा कैसे? ऑडिट, ओनली वन ऑडिट। बिजनेस में जहाँ भी भरोसा का ज़रूरत हो, ऑडिट सामने आती है। ऑडिटेशन से ही जो भी साझेदार लोग हैं, क्योंकि देखिए सारे साझेदार जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, और अगर वो साझेदार फर्म में एक्टिव है भी तो अलग अलग ब्रांचेज में हैं, तो एक ही बंदा सारा ब्रांच नहीं देखता है, तो एक बंदा दूसरे के ब्रांच पे कैसे भरोसा करे? ऑडिट के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट साझेदारी फर्म को ये मिलती है कि अगर कोई बंदा जाना चाहता है, साझेदारी फर्म को छोड़ना चाहता है, या फिर कोई नया आना चाहता है, तो वहाँ पर ऑडिट के माध्यम से वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसको उस हिसाब से कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, उसको कितना के साथ उसको छोड़ना है, या फिर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट देना है और कितना पार्टनरशिप, कितना परसेंटेज उसको मिलेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा, उसके हिसाब से वो चलेगा। तो ऑडिट खाता से हम आसानी से जान सकते हैं कि आने और जाने वाले के साथ ये कम्बिनेशन हम बिठा सकते हैं अगर मेरे पास अपने साझेदारी फर्म का ऑडिटेड खाता है तो। और एक और चीज़, एक बेनिफिट ये भी है कि आपने जाना होगा कि जो करमुक्त आय होते हैं उसमें एक करमुक्त आय ये भी होता है, साझेदारी फर्म के जो साझेदार का जो हिस्सा होता है वो करमुक्त होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि साझेदारी जो फर्म है, उस फर्म ने तो टैक्स चुका ही दिया, फर्म ने जो टैक्स चुका दिया, तो उसका जो फिर जब टैक्स चुकाने के बाद जो वितरण हुआ, जो अपने 4 लोग मिलकर अगर उसको चला रहे थे और 4 लोगों में जो 4 मालिक थे, साझेदार थे, उनमें पैसा का वितरण हुआ, तो उस पर टैक्स अलग से नहीं लगता, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी उसका टैक्स दे दिया है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होता है कि अगर वो कर्मचारी, उसमें एक कर्मचारी भी है, अगर वो साझेदार जो है उसमें एक कर्मचारी की तरह भी काम कर रहा है और उसका वो सैलरी लेता है, तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन साझेदारी जो उसको मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि फर्म ऑलरेडी उस पर टैक्स दे चुका है। तो इस दोनों में ही उसका अपना पर्सनल जो कर निर्धारण होता है वो, और फर्म का जो कर निर्धारण होता है वो, उस दोनों में समन्वय बिठाने के लिए और दोनों को आसान बनाने के लिए ऑडिटेड खाता की आवश्यकता होती है। तो ऑडिट यहाँ भी बहुत मदद करती है। ऑडिट का ये साझेदारी फर्म को एक बहुत बेहतर लाभ मिलता है इससे। अब एक महत्वपूर्ण जो क्या बताएं आपको बेनिफिट है, उस पे चलते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट और ये महत्वपूर्ण भी, ऑडिट का जो महत्व है वो इस बात से पता चलता है। राष्ट्र के लिए, जी हाँ, देश के लिए भी ऑडिट का महत्व है। आप अभी तो सोच रहे हो तो कंपनी के लिए ही, देश के लिए भी ऑडिट का महत्व है। कैसे? अभी बताता हूँ। देखिए, आपने कभी सुना होगा किसी राजनेता को बोलते हुए कि हम इतने करोड़ दवा बनाते हैं और इतना करोड़ हम सप्लाई करते हैं दूसरे देशों में, या फिर दूसरे देशों से इतना करोड़ सामान आता है मेरे यहाँ। आप लोग सुना होगा ये MI का मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो चाइनीज़ है, तो कितना चाइनीज़ मोबाइल हमारे यहाँ आया, या कितना हमारा दवा या हमारा खेत खलिहान का सामान बाहर गया, कितना मसाला, ये कैसे पता चलता है? ये सारा काम कौन करती है? कंपनियां करती है। और कंपनी के ऑडिटेड खाते से ही जो परिस्थिति है देश की, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना दूसरे देशों में जा रहा है, स्वराज की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, ये जानने में ऑडिटेड खाता बहुत मदद करती है देश को। राष्ट्र हित में भी ऑडिटेशन ज़रूरी होती है। जी हाँ, और इससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है इसका, कि सरकार को किसी तरह का नीति बनाने में बहुत बेनिफिट मिलता है। किसी तरह का जो हम आगे नीति बनाएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, और आपको कहीं पैसा लगाना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको पैसा कितना आएगा। और इसके साथ ऑडिटेड खाता से कर वसूलने में, जो कि इसका बात कई बार हो चुका, कर वसूलने में इससे बेनिफिट मिलता है सरकार को। सरकार ये भी पहले आंक सकती है कि हमको कितना कर मिलने का संभावना है, उस हिसाब से वो अपना आगे का प्लानिंग भी कर सकती है। और आपको बता दूं कि किसी भी व्यापार में अप्रत्यक्ष रूप से जो ग्राहक होते हैं, जी हाँ, जो ग्राहक होते हैं,
उनका भी सहयोग होता है, क्योंकि कोई भी व्यापार बिना ग्राहक का एक व्यापार नहीं बन सकता है, ठीक है। और ऑडिटेशन उनको भी बेनिफिट पहुंचाती है, वो प्रत्यक्ष रूप से व्यापार के हिस्सा है, और ऑडिटेशन से ही व्यापार के जो मालिक होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो हमारा वस्तु है उनको कितने आधार पर बेचना है, किस आधार पर प्रोडक्शन करना है। और उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो मार्केट में सामान आता है, जो आपके पास सामान पहुंचता है, वो एक मैक्सिमम रेट पर बेचा जा सकता है, अधिकतर इतना और मिनिमम इतना वो डिसाइड किया जा सकता है ऑडिटिंग के माध्यम से, और उस हिसाब से अब तक वो सामान पहुंचता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जो बेनिफिट है, जो भी एडवांटेज है और इम्पोर्टेंस है ऑडिट का, वो आपको पता चला होगा। आने वाले समय में और भी कई तरह के वीडियोज़ मिलेंगे आपको इस चैनल पर। आप और हम मिलकर साथ ये वादा करें कि मोबाइल का हम सही इस्तेमाल करेंगे और हर रोज़ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे और हर रोज़ कुछ नया सीखेंगे मोबाइल के माध्यम से। कुछ भी नया करने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो नया सदी आ रहा है ये बदलाव का समय है, और इस बदलाव में हमको आपको सभी को बेनिफिट उठाना है, ठीक है। आने वाले समय में ये इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाली है, ठीक है। हर लोग डिजिटलाइजेशन में आने वाले हैं, तो हम लोग को ये तरीका डेवलप करना होगा आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।